हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हिंट्स में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे भोजन, पोषण और स्वच्छता यानी कि फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का संपूर्ण सिलेबस, जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम वर्ष के सभी छात्रों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। भोजन, पोषण और स्वच्छता के अंतर्गत आपको कुल 4 इकाइयों का अध्ययन करना है। इकाई 1 के अंतर्गत आपको आहार, पोषक तत्व, पोषण, स्वास्थ्य तथा संतुलित आहार की परिभाषाओं के बारे में अध्ययन करना है। यहाँ से आपसे प्रश्न बन सकते हैं कि संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, स्वास्थ्य किसे कहते हैं, पोषण से आप क्या समझते हैं। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इकाई 1 में अगला टॉपिक है पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार में आपको इष्टतम पोषण, अल्प पोषण तथा अति पोषण के बारे में अध्ययन करना है। इकाई 1 की अगली टॉपिक है आहार योजना। आहार योजना के अंतर्गत आपको भोजन को प्रभावित करने वाली अवधारणाएं एवं कारक के बारे में अध्ययन करना होगा। इकाई 1 की आखिरी टॉपिक है खाद्य समूह तथा भोजन के कार्य। भोजन के कौन कौन से कार्य होते हैं यह आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इकाई 1 के अंतर्गत आपको इतने टॉपिक्स के बारे में अध्ययन करना था। बात करें इकाई 2 की, तो इकाई 2 है पोषक तत्व स्थूल एवं सूक्ष्म आरडीए, स्रोत, कार्य और कमी। इसके अंतर्गत आपको कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन्स के बारे में अध्ययन करना है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट किन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, वसा किन में पाई जाती है तथा प्रोटीन किन में पाई जाती है तथा इनसे क्या लाभ व हानियाँ हैं। वहाँ आपको प्रमुख खनिजों में कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, आयोडीन, फ्लोरीन तथा जिंक के बारे में पूछा जा सकता है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग बताइए, फास्फोरस की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं, पोटेशियम की कमी से कौन से रोग हो सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इकाई 2 की अगली टॉपिक है विटामिन। तो विटामिन में आपको जल में घुलनशील विटामिन तथा जल में अघुलनशील विटामिन के बारे में पढ़ना है। इकाई 2 की अगली टॉपिक है जल। आपको जल के बारे में पढ़ना है तथा आहार फाइबर। आहार फाइबर किसे कहते हैं, इस टॉपिक को आपको पढ़ना है। तो इकाई 2 के अंतर्गत आपको कुल 7 टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। इकाई 3 है आपकी 1000 दिन पोषण। इसके अंतर्गत आपको इसकी अवधारणा तथा पोषण की आवश्यकता, बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको प्रसव भ्रूण पोषण के बारे में पढ़ना है तथा गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त पोषक तत्वों तथा जोखिम कारकों के बारे में पढ़ना है। इकाई 3 की आखिरी टॉपिक है स्तनपान, फार्मूला फीडिंग, पूरक व प्रारंभिक आहार। तो इकाई 3 के अंतर्गत आपको इन टॉपिक्स के बारे में अध्ययन करना है। आखिरी इकाई है आपकी सामुदायिक स्वास्थ्य अवधारणा। इसके अंतर्गत आपको समाज में प्रचलित विभिन्न बीमारियों के कारण और पोषण की आवश्यकता के बारे में पढ़ना है। प्रचलित बीमारियों में आपको मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा, कब्ज, दस्त तथा ज्वर के बारे में अध्ययन करना है। आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि मधुमेह रोग या फिर उच्च रक्तचाप रोग, मोटापा आदि ये सब रोग कैसे होते हैं तथा इनकी रोकथाम क्या है। तो ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपको इकाई 4 में आहार पोषण में सुधार के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियों के बारे में पढ़ना है तथा प्रतिरक्षा बढ़ाने वाले भोजन के बारे में अध्ययन करना है। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने भोजन, पोषण और स्वच्छता के संपूर्ण सिलेबस को देखा है, जो कि आपके बीए, बीएससी, बीकॉम प्रथम वर्ष के सभी छात्रों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक यू।